एक बार फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की सुबह विश्रामवार के दिन में परमेश्वर ने हम सबों को संभाला और बचा करके रखा है। और जबकि ये पूरा वर्ष जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से कष्टप्रद हो गया, लोगों के लिए दुखदाई हो गया। बहुतों के पास नौकरियां नहीं, बहुतों के पास काम धंधे बंद हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम सबों को संभाल और बचा करके रखा है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जबकि हम ऑनलाइन और आराधना से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। आइए एक बार फिर से आज की आराधना शुरू करने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम हृदय से धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों को अब तक सुरक्षित और भला चंगा रखा है। और पूरे वर्ष भर पिता आपने हमारी सुधीली रक्षा किया। जब से ये कोरोना वायरस और जो परेशानियां और जो मुसीबतें आई लोगों के जीवन में, उसमें भी आपने हमारी सुधीली पिता रक्षा किया, भला चंगा और स्वस्थ रखा है प्रभु जी। और हम आपकी आराधना करने पाते हैं। और ये एक सशक्त माध्यम आपने हमें दिया पिता कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से आपके वचन से जुड़ सकते हैं, आपकी संगति से जुड़ सकते हैं, आपके लोगों से जुड़ सकते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे गीतों का गाना, हमारी आराधना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आपने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए, अपनी स्तुति के लिए सृजा है प्रभु जी। हम आपके सृजे हुए लोग हैं, हम आपकी महिमा के लिए सृजे गए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हम अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके सामर्थी बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। और गीत के बोल हैं, ये आकाश, ये चांद सितारे, महिमा करते सब यीशु की। ये भी एक पुराना गीत है। और आइए प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। ये आकाश, चांद, सितारे, महिमा करते सब यीशु की। ये आकाश, चांद, सितारे, महिमा करते सब यीशु की। चरनी में जन्मा प्यारा, हम सबकी आंखों का तारा। चरनी में जन्मा प्यारा, हम सबकी आंखों का प्यारा। ये
प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। आइए इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। धरती से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए।
देते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में आपकी यही मर्जी है पिता कि हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए पिता। हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, चाहे वो हमारे इच्छा के अनुसार हुआ हो या ना भी हुआ हो पिता, लेकिन हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर हैं और आप हमारे साथ भला करते हैं पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो तू एक परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले परमेश्वर तो आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हमारे लिए उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हमारी ज़रूरतों को प्रभु उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आपका वचन कहता है जवान सियों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी पिता। आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि प्रभु आप हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं पिता कि इन विपरीत परिस्थितियों में जब हम जी रहे हैं पिता, आपने हमारी सुधि ली है पिता। हमारी हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया है पिता। हमारी हर एक चिंताओं पर आपने ध्यान दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर समय आप हमारे लिए उत्तम उपाय को करते हैं प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, उन सारी परिस्थितियों के लिए जब हम व्याकुल और बेचैन हुए पिता, लेकिन आप हमारे साथ रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं जब हमने अपने आप को निराश पाया प्रभु, आपने प्रभु अपनी आशा से हमें भर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। जब हमने सोचा कि असंभव है तब आपने उसे हमारे लिए मुमकिन बनाया प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। विशेष कर प्रभु जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आप हर एक के मनोरथों को जानते हैं पिता और उनको उसे पूरा करने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं प्रभु। इसलिए पिता हर एक की ज़रूरतों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक की मुसीबतों को आप जानते हैं, हर एक की परेशानियों को, हर एक की चिंताओं को इन दिनों में आप जानते हैं पिता। लेकिन प्रभु हमारा भरोसा आप पर है पिता, हमारा भरोसा आपकी सामर्थ्य पर है प्रभु। इसलिए मैं हर एक लोगों की ज़रूरतों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हर एक के लिए आपकी ओर से उत्तम उपाय होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आप ही एकमात्र यहोवा यिरे परमेश्वर है। आप हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। अब हमें आप पर भरोसा है पिता। आप अपने लोगों के लिए प्रभु उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है। इन दिनों में जितने भी लोग प्रभु मुसीबतों में है, परेशानियों में है, हर एक की मुसीबत और परेशानी जाती रहे यीशु के नाम से। ओ पिता जो भी मुश्किलें उनके सामने है पिता, उसे आप दूर करने में सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता उस लाल समुद्र को जैसे आपने इजराइलियों के लिए दो भाग कर दिया पिता और उनके लिए रास्ता निकाला प्रभु, आज भी आप करने में सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हर एक के सामने जो वो लाल समुद्र जो मुसीबत के समान बना हुआ है प्रभु लोगों के जीवन में पिता, वो लाल समुद्र अब दो भाग होने पाए यीशु के नाम से पिता। और आपकी ओर से एक नया रास्ता उनके लिए खुलने पाए यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है। एक नया द्वार आपके लिए आपके लोगों के लिए खुलने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता एक नए द्वार को प्रभु जो द्वार आप खोलते हैं पिता उसे कोई बंद नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए पिता हर एक के लिए पिता जो भी परेशानियों मुसीबतों से जूझ रहे हैं पिता प्रभु, आपकी ओर से उनके लिए एक नया द्वार खुलने पाए यीशु के नाम से। हर एक लोगों के जीवन के लिए नए द्वार को कहते हैं यीशु के नाम से। नया द्वार आपकी ओर से खुलने पाए पिता जिसे कोई बंद ना कर सके प्रभु। और हर एक की मुसीबत और परेशानियां दूर होने पाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु हर एक लोग इन दिनों में प्रभु अपनी तैयारियों के ऊपर ध्यान दे सके पिता। ओ प्रभु इन दिनों में हर एक लोग प्रभु तैयार हो सके पिता। ओ प्रभु अपनी तैयारियों पर मन लगाने वाले हो सके पिता। संसार और संसार की चिंताएं उनके जीवन में से दूर होने पाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु अपना पूरा ध्यान प्रभु अपनी तैयारियों पर लगा सके पिता। ओ प्रभु समय बहुत कम है पिता। ओ प्रभु अपने लोगों को प्रभु हम सबको अपनी बुद्धि से भर दे पिता। आपका वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे। इसलिए पिता आज मैं प्रभु हर एक के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए आपकी ओर से बुद्धि को मांगती हूँ पिता, ताकि उस बुद्धि को प्राप्त कर हम अपने अंत पर विचार कर सके पिता। और प्रभु अपने आप को प्रभु आपके लिए तैयार कर सके। हर एक ऐसी बातें जो हमें आपकी ओर बढ़ने से रोकती
रोकती है, हमें तैयार होने से रोकती है, ऐसी हर एक रुकावट और बाधाएं लोगों के जीवन में से टूटने पाए यीशु के नाम से। पिता, कोई भी बात प्रभु हमें आपसे अलग ना करने पाए, कोई भी बात हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए पिता। दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके, आपके स्वरूप, समानता और स्वभाव में हम ढलते चले जाए पिता, और मसीह की ज्योति बनकर हम चमकने पाए पिता। ओ प्रभु, उस अंधकार को हम आपकी ज्योति के द्वारा दूर करने वाले हो जाए पिता। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक के लिए प्रभु मैं आपकी ओर से छुड़ौती को मांगती हूँ पिता। हर एक के लिए प्रभु मैं आत्मिक आशीषों को, भौतिक आशीषों को, आत्मिक चंगाई को, शारीरिक चंगाई को प्रभु मांगती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग प्रभु जो आपके नाम को जानते हैं, वे हर एक प्रकार से आप में स्वतंत्र रहने पाए पिता, और स्वतंत्र रहकर आपकी महिमा कर सके पिता। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। अपने आत्मा के गहरे अभिषेक को हर एक परिवारों पे, हर एक के जीवन में उंडेल दे पिता, ताकि आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए पिता, और हर एक स्वतंत्र और आजाद होकर आपकी महिमा कर सके पिता। सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु आपकी महिमा कर सके, और पिता शैतान के सिर को कुचलने वाले बन जाए पिता। आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु, आपने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, और शैतान की सारी सामर्थ पर हमारा अधिकार है प्रभु, शैतान की सारी सामर्थ पर हमारा अधिकार है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आपने शैतान की हर एक सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है प्रभु। उस अधिकार को अब हम लेकर चलने वाले, और न केवल लेकर चलने वाले, परंतु उसका इस्तेमाल करने वाले अब हम बन जाए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु, अपने लोगों को प्रभु ऐसे गाढ़े अभिषेक से भर दे पिता। ओ स्वामी, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपके अभिषेक को मांगते हैं पिता। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपकी वो अनॉइंटिंग काम करने पाए पिता, ताकि हर एक लोग प्रभु हर प्रकार से बदलने पाए पिता। एक परिवर्तन की आत्मा प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने पाए यीशु के नाम से। जो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में चाहते हैं, वो काम करने पाए यीशु के नाम से पिता। आपका धन्यवाद हो, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वचन में से पढ़ना, सीखना, सुनना सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता, और हर एक वचनों को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसाकर, और ना केवल बसाने वाले परंतु उन एक एक वचनों पर अब हम चलने वाले बन जाए पिता। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक से प्रभु आज के दिन में प्रभु आप बोलेगा, बातचीत कीजिएगा पिता। प्रभु ये पूरी सभा हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए यीशु के नाम से। ये पूरी सभा हर एक के लिए छुड़ौती और शांति का कारण होने पाए यीशु के नाम से पिता। और ये सभा प्रभु हर एक के लिए उनके प्रश्नों का समाधान होने पाए यीशु के नाम से पिता। ऐसी हम घोषणा करते हैं प्रभु। हर एक को आपके महान बलवंत पराक्रमी हाथों में सौंपते हुए, आगे की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। फिर आमीन। प्रियो, अब ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो वचन उन्होंने याद किए हैं उसे सुनेंगे। तो आइए हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा वचन सुनें। सभी को जय मसीह की भजन संहिता 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु तुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बात जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना हो, परंतु जो कोई विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहता हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5। धन्य है वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
प्रियो, अब ये समय वचन का है, तो हम बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुनेंगे। और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर अनुग्रह नाग, उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जबकि ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे, तो आइए हम कुछ बातों को आज प्रभु के वचन में से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, एक छोटी विनती हम करेंगे और उसके बाद हम वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें एक बार फिर से आपने हम सभी के जीवनों में ये अवसर, ये मौका दिया है प्यारे प्रभु जी कि हम आपके चरणों में बैठ करके आपकी महिमा स्तुति करने पाते हैं, आपको प्यारे प्रभु जी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में जिसमें आपने हमें भला चंगा जीवितों के मध्य में रखा है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने एक बार फिर से हम सभी के जीवनों में एक नया दिन दिखाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवनों के ऊपर रहता है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के लिए, आपके प्यारे प्रभु जी लहू के बाड़े के लिए, और प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मिक सुरक्षा के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवनों में देते हैं प्यारे पिता, चाहे हम घर में रहें या घर से बाहर, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए चलने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय में जबकि हम आपके वचन में से कुछ बातों को देखना चाहते हैं प्यारे पिता, हमारी सहायता करिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आपके प्रकाशन को हम प्राप्त करके आपके वचन में से कुछ बातों को देख सकें, समझ सकें और उसके हिसाब से करने वाले हो सकें। ऐसी आप सहायता करिएगा। प्यारे प्रभु जी, मुझे आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मेरे देह प्राण आत्मा को आपके नियंत्रण में सौंप देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं जो कुछ भी बोलूँ आपकी आत्मा के द्वारा ही मैं बोलने वाला हो सकूँ, ऐसी आप सहायता बाई मदद करिएगा। सुनने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी, हर एक को पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को समझ सकने में सहायता करिएगा, ताकि जो कुछ भी हम सीखें केवल और केवल आपकी महिमा के लिए अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सकें। ऐसी आप सहायता करिएगा। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। एक बार फिर से आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे इस समय में। और जैसा कि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम तैयारी के विषय में परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे, और हमने बहुत सी बातों को उससे रिलेटेड देखा था कि किस प्रकार से हम अपने शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों में हमें तैयारी को रखना है। आज का हमारा विषय ये होगा कि अंत के दिनों के जो चिन्ह बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा और उसके चेलों ने भी बहुत सी बातों को बताया है अपनी पत्रियों में, विशेष करके पौलुस ने। उन बातों के विषय में हम जानते हैं मेरे प्रियो अच्छे रीति से कि अंत के दिनों में बाइबल हमें किन किन बातों के होने की बात कहती है, और यदि बाइबल कहती है कि उन बातों को होते हुए देखो, तो हमें सावधान और सचेत और चौकन्ने होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट होगा यदि हम इन बातों को होता हुआ देखते हैं तो। और यरूशलेम के विषय में एक बात लिखी है कि जब जैतून की पत्तियों को हरा होते हुए देखो तो समझ जाना कि प्रभु का आगमन क्या है, निकट है। वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। और आत्मिक जीवन से रिलेटेड भी बहुत सी ऐसी बातें बाइबल में हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हम इस बात को जान सकते हैं कि हम कहाँ किस समय में अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला होगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, उस समय का समय भी ऐसा ही होगा जैसा नूह के दिन का समय था। और नूह के दिन के समय के विषय में बाइबल कहती है कि उन दिनों में ब्याह शादियां होती थीं, उन दिनों में लोग पेड़ लगाते थे, और बहुत सी बातों को हम देखते हैं वहाँ पर। और विशेष करके इस नूह के समय की बातों से रिलेटेड ही एक और बात हमें देखने को मिलती है बाइबल के अंदर, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब न्याय होगा, जब हमारा न्याय होगा, तब वहाँ लिखता है कि नीनवे के लोग उठ करके
कहेंगे हमारे विषय में, उन लोग क्या करेंगे, गवाही देंगे कि हमने समय रहते हुए भी परमेश्वर के निकट अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं किया। और हम अच्छी रीति से जानते हैं कि नीनवे के लोगों को 3 दिन मिला था मेरे प्रियो, और योना ने कह दिया था कि 3 दिन में ये नीनवे पलट दिया जाएगा, और उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने टाट ओढ़ा और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को माना, और इस बात को हम सब जानते हैं अच्छी रीति से। और वही नीनवे के लोग न्याय के समय में, जब हमारा न्याय होगा तब उस समय बाइबिल कहती है कि नीनवे के लोग उठ करके हमारे विषय में गवाही देंगे। और यदि हमने समय रहते, इसलिए बाइबिल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। यदि हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं आज की तारीख में, तो हम इस बात को देखें कि हमें कितने वर्ष मिले अपने जीवन में। हो सकता है कि हमारी आयु अभी 20 वर्ष की होगी, हो सकता है हमारी आयु अभी 30 वर्ष की होगी, हो सकता है हमारी आयु 40 की होगी, 50, 60, 70 की होगी। तो हम इस बात को देखें कि इतने वर्ष हमें और आपको इस पृथ्वी पर प्रभु ने दिया, संभाल करके रखा, जीवित रखा। और इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके कारण से आप और मैं आज के दिन में जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। यद्यपि देह में परेशानियां रहती हैं, यद्यपि देह में मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, हमें नाना प्रकार की समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन इस देह की समस्याओं से कहीं बढ़ कर के जो मुख्य बात ये है कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने निकटता में बुलाया है। तो हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्रियो। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, तो पौलुस को भी देह की समस्या थी। तो हम देह की समस्या को लेकर के बैठे ना रहें, क्योंकि ये देह तो स्वर्ग में नहीं जाने वाली है, ये देह यहीं छोड़ दी जाएगी। बाइबिल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो हमारी जो ये देह है, मिट्टी की जो देह है, ये परिवर्तित हो जाएगी और हमें एक नया शरीर मिलेगा जो कि आत्मिक होगा। तो इस बात को हम हमेशा याद रखें कि ये जो मिट्टी का देह है जिसमें हम और आप आज जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, इसमें समस्या यदि है तो हम उस समस्या के लिए प्रार्थना करें, और यदि वो समस्या फिर भी नहीं जा रही है तो उसे प्रभु के हाथ में हम सौंप दें, क्योंकि ये जो देह है ये यहीं छोड़ दी जाएगी। तो हम इन बातों को हमने पहले भी देखा है कि देह में जब तक हम रहेंगे, मरते दम तक हमारी देह में जो है समस्याएं रहेंगी। हाथ पैर का हमें दर्द होगा, हमें नींद आएगी, हमें थकान लगेगी, क्योंकि ये जो देह है, मिट्टी की जो देह है, ये नाशमान देह है और नाशमान देह में समस्याएं आती हैं। इस बात को हम स्मरण रखें मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम नाशमान देह में हैं, हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं इस देह में, क्योंकि ये नाशमान है, ये सदा तक टिकने वाला देह नहीं है मेरे प्रियो। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में से अंत के समय में किन किन बातों के होने का हमें चिन्ह मिलता है, या यूँ कहा जाए कि वचन हमें क्या बताता है अंत के समय के विषय में। तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह जब तक वो इस संसार में था, वो हमेशा अपने चेलों को कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और वो कहता था कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और चेले उससे कहते थे कि हमें पिता को दिखा दे, लेकिन वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। बहुत सी ऐसी बातें पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कही, जो यदि हम आज के डेट में देखें तो हम समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हर बार उनको संकेत देता था, हर बार उनको चौकन्ना रहने के लिए प्रेरित करता था। मेरे प्रियो, यदि हम उस अंजीर के पेड़ की बात को देखें जिसमें प्रभु यीशु मसीह गया फल ढूंढने के लिए, लेकिन एक भी फल उसमें नहीं पाया, यद्यपि वो पेड़ हरा भरा था। और वहाँ बाइबिल स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है कि वो फल का समय नहीं था, कहती है बाइबिल। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह गया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि अभी फल का समय नहीं है और मुझे फल नहीं मिलेगा? मेरे प्रियो, वहाँ पर वो एक सीख देना चाहता था अपने चेलों को कि हमें हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में तैयार रहना
होगा यदि हम प्रभु के साथ दूसरे आगमन में जाना चाहते हैं तो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। बहुत सी बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, और उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि कलीसिया को तैयार करना, कलीसिया तैयार रहे ताकि उसके दोबारा आगमन में हम उसके साथ जा सकें। यही मुख्य उद्देश्य है मेरे प्रियो, कि प्रभु नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया जो है, जो उसको जानती है, जो उसके पीछे चलती है, उसमें से कोई भी व्यक्ति छोड़ दिया जाए। आज हमारा और आपका प्रभु के पीछे चलने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब वो बादलों पर आए अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं मेरे प्रिय। क्योंकि यदि छोड़ दिए जाएंगे तो हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्लेश होगा, और उसके विषय में भी हम पिछले दिनों में देख चुके हैं कि वो ऐसा समय होगा जो पृथ्वी के आरंभ से लेकर के आज तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम इस बात को देखें और सोचें कि हम आज, हमारे लिए जब आज अवसर है, तो क्या हमने उस अवसर को बहुमूल्य समझा। मेरे प्रियो, यदि मैं आज अपने आसपास देखूं और विशेष करके बाइबल से यदि मैं उन परिस्थितियों का मिलान करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। और आप स्वयं भी इस बात को जांच सकते हैं, देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अंत के समय के लिए बाइबल कहती है कि उन दिनों में ऐसा समय होगा कि लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु को पाएंगे नहीं, मृत्यु उनसे दूर भागेगी। वे पहाड़ों की दरारों में जा कर के छिप जाएंगे और कहेंगे कि हम पर आ गिरो। यानी कि वे मृत्यु को ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे मृत्यु को? मृत्यु से तो हर मनुष्य डरता है, लेकिन बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे। यानी कि ऐसा समय होगा कि उनके जी में जी ना रहेगा। बाइबल इस शब्द को कहती है कि जी में जी ना रहना। यानी कि इतनी भयावह स्थिति होगी कि लोग जो हैं भय के कारण से उनके जीवन में दहशत का माहौल होगा। और यदि हम और आप आज अपने आसपास देखें तो दहशत का माहौल है मेरे प्रियो। न सिर्फ इस महामारी के कारण से, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दहशत का माहौल लोगों के जीवन में है। जंगलों में आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब क्या है मेरे प्रियो? इन सब बातों को यदि हम देखें और मिलान करें और आकलन करें तो हमें यही समझ में आएगा कि ये सब बातें जो हो रही हैं, ये प्रभु के आगमन के पहले की बातें हैं, जिनसे हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए। और इसीलिए आज का ये वचन हम देख रहे हैं कि किन किन बातों को देखते हुए हमें अपने जीवन में तैयारी करने की आवश्यकता है, यदि हमने अब तक तैयारी नहीं की है तो। मेरे प्रियो, यदि हम भारत देश की बात करें तो अभी आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में आप लोगों ने पेपर में या टीवी में या न्यूज़ में इस बात को देखा होगा कि जगह जगह पर बाढ़ आ रहा है मेरे प्रियो। जयपुर में बाढ़ आ गया, बाढ़ की स्थिति आ गई। मुंबई में बाढ़ की स्थिति आ गई। बिहार में बाढ़ की स्थिति आ गई। हैदराबाद में बाढ़ की स्थिति, ये केवल मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इस महामारी की वजह से ऑलरेडी जो हैं खाद्य पदार्थों का जो कीमत है वो बढ़ा हुआ है, और इस बाढ़ की वजह से और भी जो बची खुची फसल है वो नष्ट हो रही है मेरे प्रियो। और अब वो समय आने वाला है कि हम जो हैं और भी ज़्यादा महंगाई की ओर जाते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अकाल की स्थिति भी आ सकती है भविष्य में। तो हम इन सारी बातों को जब देखते हैं तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि इस पृथ्वी की चीज़ों से अपने ध्यान को हटा करके हमें आत्मिक चीज़ों पर अपने ध्यान को अब लगाने की आवश्यकता है। यदि हो सकता है कि हमने अब तक प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं लगाया, हो सकता है कि हमने अभी तक अपने शारीरिक जीवन को, शारीरिक काम काज को, अपने
दिनचर्या को ज़्यादा महत्व दिया होगा, लेकिन अब हमारे लिए आत्मिक बातों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो चाहता है कि हम और आप नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बचाना चाहता है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो कहता है जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहने पाओ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा और वो हमें लेने के लिए आने वाला है मेरे प्रियो। और इस बात के लिए हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन खुशी हम तभी मना पाएंगे जब हम तैयार रहेंगे, वरना हमारी खुशी कब निराशा और दुख में बदल जाएगी इसका समय नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को लेकर के चला जाएगा और उसके बाद जो छोड़ दी गई कलीसिया रहेगी उसके लिए केवल और केवल दुख रहेगा, केवल और केवल क्लेश और कष्ट रहेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु चाहता है कि उस क्लेश, उस कष्ट को ना सहते हुए हम पहले ही उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। मेरे प्रियो, पौलुस भी इस बात को कहता है, हमने देखा था थिस्सलुनीकियों की पत्रियों में कि किस प्रकार से वो कहता है प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में और कलीसिया के तैयार रहने के विषय में। वो हमें बहुत सी बातों को सिखाता है, बताता है पहला थिस्सलुनीकियों में। तो इस बात से हम अंदाजा लगाएं कि हम कितने निकट हैं अंत के। और यदि रिसर्च जो कहते हैं, जो डॉक्टर लोग रिसर्च जो कर रहे हैं, हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन बन रही है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी ठोस प्रमाण उसका नहीं है। और बहुत से देश उसके ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक सफलता नहीं मिली, या सफलता मिल भी गई तो परीक्षण नहीं हुआ है उसका कि वो कारगर है या नहीं। तो हम इन बातों को देखें कि किस प्रकार से नई नई बीमारियां, नए नए वायरस जो हैं वो इस संसार में आते जा रहे हैं मनुष्यों के बीच में। जब बर्ड फ्लू आया तो हमने सोचा कि यही बड़ी महामारी है, उससे कितने लोग मर गए। फिर आया स्वाइन फ्लू, फिर अब आया है कोविड-19, और ना जाने ऐसे कितने और वायरस आने अभी बाकी हैं। और ये तब तक आते रहेंगे जब तक कि इस पृथ्वी का अस्तित्व है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा समय आएगा जो पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक नहीं आया। और इसीलिए बाइबल कहती है कि लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि वे एक विपदा से निकलेंगे और दूसरी विपदा आगे खड़ी होगी, उससे निकलेंगे और तीसरी विपदा आएगी, उससे निकलेंगे और चौथी विपदा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी जो है, यदि हम ध्यान पूर्वक पढ़ें परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी जो है श्रापित हो गई है यहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से, उनके पापों की वजह से। आज यदि हम देखें तो अपराध बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं वो विनाश की तरफ जाते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है मेरे प्रियो। बाइबल हमें साफ तौर पे बताती है, टिड्डियों का आक्रमण अभी हुआ था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दिल्ली में और महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी तादाद में टिड्डियों ने आक्रमण किया था। और यदि आप बाइबल पढ़ें तो साफ साफ बाइबल कहती है कि टिड्डियों के विषय में, टिड्डियों के आक्रमण के विषय में। तो इन सारी बातों को जब हम होते हुए देख रहे हैं तो ये क्या है मेरे प्रियो, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब जो है हमारे लिए बहुत थोड़ा समय रह गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, पृथ्वी का अंत अभी नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु के आगमन का समय अब निकट आ पहुंचा है। इस बात को हम समझ सकते हैं, इन सारी बातों को होता हुआ जब हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें हर बातों को, यदि हम बाइबल अच्छी रीति से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हम बने हुए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम से इस बात को नहीं छिपाया, जब वो सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहा था तो उसने अब्राहम पर इस बात को प्रकट किया। और परमेश्वर ने कहा कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं अपने मित्र इब्राहिम से छिपा करके रखूँ? परमेश्वर ने अपने मन में कहा।
और फिर उसने इब्राहिम पर इस बात को प्रकट किया। और तब हम देखते हैं कि इब्राहिम उससे कहता है कि क्या यदि वहाँ 50 लोग भी धर्मी होंगे तो क्या उस नगर को तू नाश कर देगा? परमेश्वर कहता है नहीं करूँगा। और उस बात को हम देखते हैं कि फिर आगे उनके क्या क्या बातें होती हैं। फिर 50 से वो 30 में आता है और ऐसे करते करते संख्या कम करता चला जाता है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर लूत को बचा लेता है और उसके परिवार को बचा लेता है। लेकिन उसकी स्त्री जो है, लूत की पत्नी जो रहती है, वो जो है नमक का खंभा बन जाती। वो सारी वृतांत को हम जानते हैं जो बाइबल में पाया जाता है। तो हम आज इस बात को देखें कि मनुष्य जो है, विशेष करके हम उन मनुष्यों की बात करें जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं ऑलरेडी। हम जो हैं, आज हमारा ध्यान किस ओर है? आज हमारा ध्यान क्या अपने आस पड़ोस में है? क्या डिनोमिनेशंस में हम फंसे हुए हैं? आज मसीही कलीसिया जो है वो डिनोमिनेशंस में फंसी हुई है और प्रभु चाहता है कि कलीसिया एक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर है और हम सब जो हैं उसके अंग हैं जिनका भिन्न भिन्न कार्य है। लेकिन उस देह के अंग हैं हम, और उसका सर कौन है? मसीह है। सर तो मसीह है, लेकिन जो उसके अंग हैं, आज की स्थिति को यदि हम देखें तो उसके अंगों में एकता नहीं है। जबकि अंगों को यहाँ से आदेश मिलता है तो अंग सक्रिय होते हैं और कार्य को करते हैं। ये जो है ये मसीह है, प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया का सर। आज आदेश तो आ रहा है, लेकिन अंगों में एकता न होने की वजह से अंग अपने कार्यों को कर पाने में सक्षम नहीं है। मेरे प्रिय, हम आपस में लड़ रहे हैं आज, हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं आज, और बहुत सी बातें हैं। हम मनुष्य के स्तर पर ही सारी बातों को सोचते हैं, हम शारीरिक स्तर पर ही सारी बातों को सोचते हैं और देखते हैं और उसको आकलन करते हैं और फिर अपने आप से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है और वो तो ऐसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पे इस बात को कहता है कि हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना है। यदि एक भाई गलती करता भी है तो उसकी उस गलती के लिए हमें उसे कोसना नहीं है, उसकी उस गलती का हमें मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन उसकी उस गलती के लिए हमें उसे क्षमा करना है और उसको प्रार्थना में उठाना है, ताकि वो एक बार फिर से पश्चाताप के साथ प्रभु के साथ अपने जीवन को सही करके चल सके। लेकिन आज यदि हम मसीही कलीसिया के अंदर देखें तो हम एक दूसरे की गलतियों को उजागर करते हैं। हम एक दूसरे की गलतियों के ऊपर क्या करते हैं? हंसते हैं। और यही है कलीसिया में एकता का ना होना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम और आप आज आशीष देते हैं लोगों को या श्राप देते हैं? परमेश्वर का वचन साफ तौर पर इस बात को कहता है कि बहुत सावधानी के साथ जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं उन्हें हमें कहना है, क्योंकि मनुष्य के जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है, बाइबल ऐसा कहती है। और बाइबल कहती है कि इसी जीभ से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उत्पन्न हुए हैं आशीष देते हैं और इसी से हम उन्हें श्राप देते हैं। और बाइबल कहती है क्या एक ही सोते से खारा और मीठा पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें अपने जीवन में इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हमने दूसरों का मजाक उड़ाया है? क्या हमने दूसरों को अपने से नीचा समझा है? क्या हमने ये समझा कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हम धर्मी हैं और हमने दूसरों को नीची दृष्टि से देखा है? क्या हमने भेदभाव किया है लोगों में? हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो और हमसे गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों को हमें सुधारने की आवश्यकता है। उन्हीं गलतियों को हमें, जब तक हमारे पास समय है, अभी जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हुआ है, हमें उन गलतियों को सुधारने की
आवश्यकता है। हमें अपने आप को, अपने विशेष करके अपने प्राण और देह में जो गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और परमेश्वर सब कुछ जानता है। मैं अपने जीवन की गलतियों को जानता हूं और मैं अपने जीवन की कमजोरियों को भी जानता हूं कि मेरे जीवन में क्या क्या कमजोरियां हैं और मुझे उन्हें दूर करना है। लेकिन आपके जीवन की गलती और कमजोरियां आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है? अपनी कमजोरियों को दूर करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। समय रहते अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, कहती है बाइबल, और दिन वास्तव में बुरे हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पे खुली चेतावनी देता है कि यदि हमने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा तो हम और आप क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। निनवे के लोगों को 3 दिन मिला था, केवल और केवल 3 दिन मन फिराने के लिए। हमें और आपको तो इतने वर्ष प्रभु ने दिए हैं अनुग्रह के कारण से। कई वर्ष हमें और आपको प्रभु ने दिए मेरे प्रियो। हम में से बहुत से लोग बचपन से प्रभु को जानते होंगे। हम में से कुछ लोग हो सकता है अभी अभी प्रभु को जाने होंगे, 5 साल हुआ होगा, 10 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो 80 सालों से प्रभु को जानते हैं, 70 सालों से प्रभु को जानते हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन में उन्होंने सही रीति से चलना शुरू नहीं किया। न्यायी तो परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहता कि हम और आप न्याय करें दूसरों का, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें और आपको दूसरों को प्रार्थनाओं में उठाना है, उनकी गलतियों को ढांपना है और प्रभु से क्षमा की प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यों ज्यों अंत का समय निकट आता जाएगा, त्यों त्यों नई नई परेशानियां, विपत्तियां और मुसीबतें लोगों के जीवन में आएंगी। चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो दैहिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, और चाहे वो मेरे प्रियो प्राकृतिक रूप में हो। विपदाएं तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। इनका आना कम नहीं होगा, लेकिन इनका आना बढ़ता चला जाएगा। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं इस बातों पर, तो आप रिसर्च करिए कि अब से लेकर के पिछले 20 साल में आप जाइए और वहाँ रिसर्च करिए कि कितनी प्राकृतिक आपदाएं पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आई। और 20 साल के बाद आज जब हम और आप हैं, तो आप आकलन करिए कि 20 साल बाद कितनी बढ़ोतरी उसमें हुई। तो आपको डेटा मिल जाएगा, आपको आंकड़ा मिल जाएगा मेरे प्रिय। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हम कितने करीब आते चले जा रहे हैं प्रभु के आगमन के। और हम नहीं जानते कि और कितना समय हमारे पास बाकी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अब हमें सचेत और सावधान हो जाने की आवश्यकता है। विशेष करके कलीसिया को, जो उसकी कहलाती, जो उसकी दुल्हन है मेरे प्रिय। हम और आप परमेश्वर की दुल्हन है और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। हम में से बहुत से लोगों का बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों ने अब तक आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन हम में से बहुत से लोग, दुखद बात यह है कि केवल और केवल जल का बपतिस्मा लेकर के चलते रहते हैं, अपने जीवन में चलते रहते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा कभी भी उनका होता नहीं, और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये दुखद है मेरे प्रिय। साफ तौर पे हमें पता है जल और आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन यदि हम देखें अपने जीवन में कि कितने लोगों ने आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो उनकी संख्या बहुत ही कम है, निम्न है। जल का बपतिस्मा तो बहुतों का हो जाता है, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा ही जब हम पाते हैं तब हम पूर्ण कहलाते हैं मेरे प्रिय।
प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन तो उसने हमें दे दिया है, अनंत जीवन का उसने वायदा किया है। सत्य तो वो है, उसका वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और मार्ग जिसमें हम और आप आज चल रहे हैं, यानी कि वो सकरा मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन बाइबल कहती है थोड़े ही हैं जो उस पर चल करके जीवन में प्रवेश करते हैं। हम कोशिश करें कि उन थोड़ों में हमारी गिनती हो जाए। हम कोशिश करें कि हम तैयार रहें, अस्त्र शस्त्रों के साथ, अपने यूनिफॉर्म के साथ तैयार रहें। यूनिफॉर्म के विषय में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से, और उस यूनिफॉर्म के लिए हम क्या करें, हमेशा तैयारी में रहें, यूनिफॉर्म को धारण करके आत्मिक हथियारों के साथ। मेरे प्रियो, अब ये समय है कि हमें नींद से जाग उठने की, हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब हमें सोते नहीं रहना है, लेकिन हमें जाग जाना है, और ना केवल जाग जाना है बल्कि जागने के बाद अपने आप को तैयार कर लेना है, ताकि उस प्रभु के दोबारा आगमन में हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो सकें। ये जो 2020 वर्ष है, इसमें हमने बहुत सी बातों को देखा। इस महामारी के कारण से हमने विश्व के अंदर उस हलचल को देखा, उस हाहाकार को देखा, उस रोने को देखा। इस महामारी ने बड़े बड़े देशों को, जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी थी, जिनके पास पैसा था, जो कि संपन्न देश थे, उनके तक घुटने इस महामारी ने टिका दिए मेरे प्रियो। तो हम इस बात से अंदाजा लगा लें कि मनुष्य जो है उसकी बुद्धि, जैसा कि बाइबल कहती है, कि सीमित है। मनुष्य की बुद्धि असीमित नहीं है, केवल परमेश्वर है जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मनुष्य कभी सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। हम यद्यपि बहुत से खोज करते हैं, मनुष्य जो है बहुत से खोज करता है, अच्छाई के लिए उसका उपयोग होता है, बुराई के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन इस बुद्धि पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है, मनुष्यों के ऊपर नहीं। जिस दिन हम अपना भरोसा मनुष्यों के ऊपर से उठा करके परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और लगाते हैं, उस दिन हम अपने जीवन में एक बदलाव को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीष को तब उंडेलना शुरू करता है, अपनी बातों को प्रकट करना शुरू करता है, अपने भेदों को हमसे शेयर वो करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि इब्राहिम से किस प्रकार से परमेश्वर ने इस बात को कहा कि जब वो सदोम और अमोरा के विनाश को करने के लिए जा रहा था, उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि वो अपने संतों और भक्तों पर अपना मर्म प्रकट करता है, यानी कि अपनी योजनाओं को प्रकट करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है। और प्रभु के बहुत से दास इन दिनों में इन बातों को प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से कि अंत का समय आ पहुंचा है, अंत का समय आ पहुंचा है, अंत का समय आ पहुंचा है कलीसिया के लिए। और हमें भी अब सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि अंत का समय हमारे लिए आ पहुंचा है। परमेश्वर के बहुत से दास जो हैं, बड़े और छोटे, इन दिनों में इसी बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि अंत का समय आ पहुंचा है, क्योंकि कलीसिया को अब जागना है, कलीसिया को जागना होगा यदि वो उठाई जाना चाहती है परमेश्वर के दोबारा, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में। और यदि नहीं तो फिर हमारे लिए अभी बहुत समय पड़ा है। कलीसिया चली जाएगी, उसके बाद आपको जो करना है करते रहिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वो खुशी और आनंद का समय नहीं होगा, क्लेश का आरंभ हो जाएगा। और यदि आप ध्यान देकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर विपदाओं के विषय में लिखा है, क्लेशों के विषय में लिखा है, महासंकट के विषय में लिखा है। ये सारी बातें छोड़ दी गई कलीसिया के ऊपर प्रबल होगी और इस पृथ्वी के निवासियों के ऊपर प्रबल होगी। इसलिए हम अपने जीवन में ध्यान दें कि अब सांसारिक बातों से मन को हटा लें मेरे प्रिय।
अब ये ध्यान मत दें कि मेरे बैंक में कितना रुपया मेरा पड़ा हुआ है। अब ये ध्यान मत दें कि मैं कहाँ से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अब ये ध्यान मत दें कि मेरा कहाँ पर मेरी ज़मीन पड़ी हुई है। ये ध्यान मत दें कि सांसारिक बातों पे ध्यान मत दें, लेकिन आत्मिक बातों पर अपने मन को लगाएं मेरे प्रियो। आत्मिक बातों पर जब आप अपने ध्यान को लगाएंगे, मन को लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि प्रभु आपको अपने मर्म को प्रकट करेगा, आपके जीवन में अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा, आने वाली बातों को प्रकट करेगा, जिससे कि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाइबिल कहती है कि युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो किए जाते हैं, रथ तैयार तो किए जाते हैं, लेकिन विजय देने वाला परमेश्वर। विजय यहोवा की ओर से मिलती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय। तो हम और आप तैयारी रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तैयार हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें आज केवल और केवल तैयार होकर के परमेश्वर के नाम से खड़े रहना है। हमारा एक ही काम है बस, और कोई काम नहीं है अब। और हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करनी है। बस इतना ही काम हमें करना है मेरे प्रियो, और इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना है। केवल सतर्क और तैयारी में रहना है। हर समय और हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। कलीसिया के ऊपर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सताव हो, हमें सहना है। विपत्ति आए हमें सहना है, मुसीबत आए हमें सहना है। यही सोच करके सहना है कि ये जो है वे थोड़े समय का है, और प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि इन बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप भी अपने जीवन में तैयारी को करें, और यदि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच में हम बहुत ही निकट में खड़े हैं। प्रभु का आगमन अब बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। इसलिए हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करिए, स्तुति करिए, उसके गीतों को गाइए। बस यही आपको करना है अब दिन और रात। और यदि आपको अब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक है हमारा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा है कि भेजूंगा, मतलब वो यही है हमारे सहायक जो है। हमें केवल अपने मुंह से अंगीकार करना है और केवल ये कहना है प्रभु से कि प्रभु आपने सहायक देने का वायदा किया है, मुझे वो सहायक चाहिए। और आपको प्रभु अपनी आत्मा से इसी समय भर सकता है मेरे प्रियो। यदि हम और आप आज इस बात को अपने होठों से कहें और इस बात का निर्णय लें कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार हूँ, तो हम प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से इसी घड़ी भर सकता है मेरे प्रियो। और हमें इस बात के लिए तैयार रहना है, हमें इस बात के लिए सचेत और जागृत रहना है, केवल इसलिए कि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें स्वर्ग में लेकर के जा सकता है। केवल बपतिस्मा लेने से हमारा स्वर्ग में जाने का टिकट जो है वो बुक नहीं होगा, हमें आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। तो मेरे प्रियो, इसी के साथ हम इस वचन को यहाँ विराम देंगे, और प्रभु करे कि हम सब जो हैं प्रभु के दोबारा आगमन में उसके साथ स्वर्ग में जा सकें, और हम सब जो हैं मिल करके प्रभु की आराधना और स्तुति उसके साथ कर सकें, उस प्रभु को हम देख सकें मेरे प्रियो, जिसके विषय में हम बचपन से सुनते आए। हमने अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखा, उसके वचन में से हमने पढ़ा, और जो कुछ भी उसने वायदा किया, जब हम उन सारी बातों को पूरा होते हुए देखेंगे तो हमारा हर्ष और हमारा आनंद, बाइबिल कहती, कोई तुमसे नहीं छीन पाएगा, और सारे दुख और मुसीबत और क्लेश हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे मेरे प्रियो, और हम केवल और केवल आनंद में अपने प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में आपका वचन कहता है कि ये अंत का समय है और हम बहुत ही निकटता में हैं। प्यारे प्रभु जी, अंत के समय के बहुत निकट हैं जब आप अपनी कलीसिया को उठाने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिएगा
कि आपके दोबारा आगमन में प्रभु जी दया करिएगा प्यारे प्रभु जी, कि आपकी कलीसिया उठा ली जाए, कोई भी ना छोड़ा जाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि यदि हम छोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद जो क्लेश और महासंकट होंगे प्यारे प्रभु जी, उससे हो करके उस कलीसिया को गुजरना पड़ेगा प्यारे पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा प्यारे प्रभु जी, उसी का उद्धार होगा। हाँ प्यारे पिता, हम नहीं चाहते प्यारे प्रभु जी कि हम उस क्लेश में से होकर के गुजरें, लेकिन आपके साथ दोबारा आगमन में आपके उठा लिए जाएं, ऐसी हम पर दया करिएगा, हम पर करुणा करिएगा प्यारे प्रभु जी, कि पूरी कलीसिया जो आपकी कहलाती है, जो आपके पीछे चलती है, वो आपके साथ बादलों पर उठा ली जाए प्यारे प्रभु जी। होने दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, दया करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी गलती, गुनाह, अपराध जो हमसे जाने अनजाने मन वचन कर्म सोच विचार के द्वारा होते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम पर दया करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना करके रखिएगा, अपने अनुग्रह के हाथ को हमारे जीवनों में रखिएगा प्यारे प्रभु जी, और हमें शुद्ध और पवित्र करिएगा प्यारे प्रभु जी। शुद्धता के साथ हम आपके पीछे चलने वाले हो सकें, ऐसी सहायता करिएगा। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। एक बार फिर से सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुझे आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सचेत किया, सावधान किया कि हम तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति, और अपने जीवनों को हम परमेश्वर के योग्य बनाएं। सो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम तैयारी का जीवन व्यतीत करें, हम तैयार रहें प्रभु जी। और आपका वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, और अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है प्रभु जी, सचमुच में। और ये दिन ऐसे हैं पिता परमेश्वर, जिसे हम आपके वचन के अनुसार अपनी आँखों से होते हुए देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व पिता परमेश्वर भयभीत है, डरा हुआ है कि कल क्या होगा। लोगों के जीवनों में डर और भय समाया हुआ है प्रभु जी। ऐसे समय पे आपने हमें संभाला है प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम तैयार रहें सदैव उन 5 कुंवारियों की नाई, जिनकी कुप्पियों में तेल था और जिनकी मसालें जल रही थी। हाँ प्रभु जी, हम उन 5 कुंवारियों की नाई तैयार रहें जब आप हमें लेने के लिए आएँ, और हम आपके साथ उस स्वर्गीय राज के लिए उठा लिए जाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु जी, और हम उस प्रकाश में चल सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके जीवित वचन के लिए जो हमसे बोलता और बातचीत करता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम सब अपने देह आत्मा प्राण आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भविष्य की सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप हमारे सहायक बने रहें। आपने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ रहने वाले प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष की प्रार्थना हम ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।